भूकंप, भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था। अब पूरा सीन देखोगे? और ये बवंडर था। एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। लहरें ऊपर उठती जाती हैं। चल एक कोशिश करते हैं तुझे ऊपर उठाने की। भाई कुदरत का कहर देख लिया मैंने, समझ गया तेरी बात। जाने दे मुझे। कुदरत वैसे तो कहर नहीं बरसाती, पर जब बरसाती है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। जब तक तबाही का मंजर नहीं दिखाती, रुकने का नाम नहीं लेती। मैं भाई को जाके बता दूंगा कि तुमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मुझसे नहीं दोस्त, कुदरत से उलझने का। मेरा यही रूप देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस नए
ए, जानता है तूने क्या किया? तुम सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान का गेम बजा डाला। पागल हो गया है क्या? एक दुबली पतली लड़की के लिए इरफान भाई को टपका डाला तूने? पागल तो तुम लोग हो गए हो। तुम्हें लगता है इरफान भाई को मैं किसी लड़की की खातिर टपका दूंगा? अबे यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको। मैंने यहाँ लक्ष्मण रेखा बना दी है। अगर तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है या एक बाप की औलाद है तो इसे प्यार करके दिखाए। है कोई मर्द? उड़ा दो साले को। कौन अबे तो?
अमृता का होने वाला पति, और मैं उसे यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। हाँ, ऐसे इसके बाप ने बताया था मुझे। तो वो तू है। तेरे ससुराल वालों को मस्त ऑफर दिया था, बेकार में ठुकरा दिया सालों ने। चल अब तेरे लिए भी वही ऑफर, वही रकम, 1 करोड़ रुपए। शादी भले तू कर ले पर हनीमून मुझे मनाने दे। मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूँ। तुझे बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहना होगा कि आदित्यपुरम जाने के बाद तू मर्द नहीं रहा। लोगों को भी तो तेरी असलियत पता चलनी चाहिए। तू भाई को 10 करोड़ रुपए देगा? तेरी औकात क्या है? मैं रोशनी मित्तल का छोटा बेटा हूँ, इस गांव के जमींदार राजा राव बहादुर का पोता, आदित्यपुरम का वारिस, और तुम्हारी तबाही की वजह। भाई, इसे मारने के बाद लड़की आपकी और जमीन मेरी। तुझे तेरी मंगेतर के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। गंगा में जितना पानी है उससे ज्यादा खून हमने बहाया है। अपनी नापाक जुबान से पवित्र गंगा का नाम मत ले। और रही बात मेरे मंगेतर के सामने मुझे कुत्ते की मौत मारने की, तो जितना दम लगाना है लगा लो, पर तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। मुझे मेरी माँ की कसम है। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। निकल। अपनी चप्पल उतारो अमृता, चप्पल उतारो। मालिक वो घर पर नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप यहीं पर है मालिक। आज मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की दोबारा शादी होने वाली है। हमारे झगड़े की वजह से शादी नहीं रुकनी चाहिए। प्रवीण कहाँ है? शादी करवाने वाला तू कौन हो रहा है? मुझसे बदला लेने के लिए तुझे जितना वक्त चाहिए मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन शादी के बाद प्रवीण कहाँ है? अब मैं उस कार्तिक को रास्ते से हटा के ही दम लूंगा। आज आप हाथ में बंदूक लेकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस दिन कार्तिक ने आपको जीवन दान दिया था। आज उसी की वजह से हमारे बेटे वापस घर आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक माँ के कितने बेटे हैं। कार्तिक जैसा एक बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है जो अपनी माँ को समझता हो। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मुझे माँ जैसा सम्मान देता है। कार्तिक को मारने से पहले आपको हम सबको मारना होगा।
लेकर आओ उसे। तूने ये सोच कैसे लिया था कि हमारी बहन दुश्मन के साथ शादी करके उसके घर जाएगी? अगर तलवार उठा ली तो एक एक करके तुम सबकी लाशों का ढेर लग जाएगा। जितना जुल्म करना है मुझ पर करो, लेकिन अगर किसी ने शादी रोकने की कोशिश की तो कयामत आ जाएगी। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए।
हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं। उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और खुद अपनी बाप की लुंगी में छुप गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी कमीने ने भूमि की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो बचेगा नहीं। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है सामने आए। भूमि को छूने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि उसके साथ मैं खड़ा हूं। अबे रुक क्यों गया? छू के दिखा, दिखा तेरी दोबारा भूमि के बारे में सोचने से पहले उस कमीने से कहना कि भूमि
और उसके बीच में मैं खड़ा हूं।